गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पास्कल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ स्टेट्स, ये इसकी स्टेटमेंट है पास्कल लॉ की, दैट इन ए स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है? जो कि मोशनलेस हो, जहाँ उसकी वेलोसिटी जो है ज़ीरो हो, ओके, यानी कि स्थिर अवस्था में हो। सो इन ए स्टैटिक फ्लूइड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, या सिंपली हम ये कहें इसको प्रेशर एट ए पॉइंट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। ओके, पास्कल्स ने ये कहा था कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर देखें तो वो सेम है सभी डायरेक्शन। ओके, सो ये पास्कल का स्टेटमेंट था। इस पास्कल्स लॉ का हम जो है प्रूफ देखेंगे, यानी कि डेरिवेशन देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि किस तरीके से पास्कल ने इसको प्रूफ भी किया था। ओके, इसको किस तरह से प्रूव किया था इसको, वो इस स्टेटमेंट को। सो यहाँ पे हम एक कंसिडर कर रहे हैं स्मॉल वेज शेप्ड एलिमेंट। ओके, वेज शेप्ड क्या आता है इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। वेज शेप्ड एलिमेंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट, ये पास्कल्स ने आर्बिट्रेरीली लिया था। अच्छा से कोई भी जो है एलिमेंट जो है इसको वेज शेप्ड लिया, और जो कि एक फ्लूइड में एक एलिमेंट लिया था, जो फ्लूइड जो है स्टैटिक फ्लूइड है, रेस्ट पे है, यानी कि वेलोसिटी उसकी जीरो है। ओके, सो वो जो एलिमेंट है उसके ऊपर अगर हम देखें द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट आर, कौन कौन से फोर्स जो हैं उस एलिमेंट पे लग रहे हैं। ओके, वो एलिमेंट जो है फ्लूइड के अंदर है, ओके, स्टैटिक फ्लूइड में है, तो उस पर अगर हम देखें तो उस एलिमेंट पे जो फोर्सेज जो लग रहे हैं, तो एक तो जो फोर्स लग रहा है वेट ऑफ एलिमेंट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, वेट ऑलवेज जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। सो उसके खुद का जो है वेट जो है, उस एलिमेंट का वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। सेकंड जो फोर्स जो लग रहे हैं कौन से, प्रेशर फोर्स है एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, प्रेशर फोर्स हमेशा सरफेस के नॉर्मल एक्ट करते हैं। सो जो भी जैसे भी उसके जिस साइड में भी जो उसके सरफेसेस हैं उनके नॉर्मल जो है यानी कि परपेंडिकुलर जो है प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहे हैं उस एलिमेंट पे। ओके, हम एक चीज़ और जो है कंसिडर कर रहे हैं, लेट द विड्थ ऑफ एलिमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इज यूनिटी। हम विड्थ जो है उस एलिमेंट की परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ पेपर की वजह हम यहाँ जैसे मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर यानी कि डेप्थ में जो हमने यूनिटी ली है, कंसिडर की है। ओके, अब हम इस स्लाइड में देखते हैं कि किस तरीके से ये जो एलिमेंट जो आप ये देख रहे हैं, ये वेज शेप्ड एलिमेंट जो है लिया है उसने, पास्कल ने वेज शेप्ड एलिमेंट जो 3D में देख रहे हैं, ये यहाँ पे इसका जो है 2D में दिखाया है। ओके, सो इस एलिमेंट पे एक जो हमने एक कंसिडरेशन बोली, इसकी जो विड्थ जो ली है परपेंडिकुलर टू द पेपर या मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर, वो हमने क्या लिए, इसकी जो विड्थ जो ली है जो वो हमने यूनिटी कंसिडर की, यानी कि यूनिट ली है। ओके, ये चीज़ हमने और जो है अज्यूम किया है। सो इसके यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम 2D में देखें, इसके ये 3 जो फेसेस हैं, एक फेस AB है, ये AC फेस है, ये BC फेस है। ओके, लेट अस सपोज ये BC फेस जो है ये AC फेस हॉरिजॉन्टल से θ डिग्री जो है इंक्लाइंड है। ओके, सो इस पे ये XYZ डायरेक्शन दिखाई है, डायरेक्शन X Y एंड Z। इस AB फेस पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा है इसके नॉर्मल जो है उसको PX जो है, PX है, ये यहाँ पे PY लग रहा है, और ये जो इसके नॉर्मल जो लग रहा है वो PS हमने लिए, PS। ओके, DX जो है ये AC फेस की लेंथ है, AC फेस की लेंथ को जो DX लिया है, AB फेस की लेंथ को जो है DY लिया है, और इसकी जो BC फेस की जो डायमेंशन है वो उसको DS हमने कंसिडर किया है। ओके, और दिस इज द थीटा एंगल जो है, इंक्लिनेशन जो है DS का यानी BC फेस का जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा है। ओके, फर्दर जो हम देखते हैं इस स्लाइड में कि किस तरीके से, सो सबसे पहले तो हमने लेट ये अज्यूम किया कि PX जो है प्रेशर एक्टिंग ऑन फेस AB, अभी हमने देखा था AB फेस पे PX लग रहा है, PY जो है किस पे लग रहा है, फेस एक्टिंग ऑन AC, उसके नॉर्मल लग रहा है, और PS जो है
एक्टिंग ऑन द फेस BC। ओके, यहाँ PX PY PS लिए है, PX PY PZ भी हम ले सकते हैं, कोई भी नोमेनक्लेचर ये हम ले सकते हैं, ये अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग मिल जाएगा। एक चीज़ और हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज स्मॉल w इज़ द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। ओके, जिस लिक्विड का हम एलिमेंट जो मान रहे हैं उसका स्पेसिफिक वेट जो है स्मॉल w है। ओके, सो अब हम जो है, ये तो जो है प्रेशर थे, उन प्रेशर की वजह से जो है प्रेशर फोर्स लगेंगे फेसेस पे, तो प्रेशर फोर्स ऑन द फेस AB फेस पे जब हम प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करें तो प्रेशर फोर्स क्या आता है? ओके, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर आपको प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, प्रेशर या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है प्रेशर फोर्स मिल जाएगा। ओके, प्रेशर फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पे हम वही चीज़ कर रहे हैं कि प्रेशर फोर्स ऑन फेस AB पे अगर हम देखें तो प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर या प्रेशर इनटू एरिया ऑफ फेस AB। ओके, AB पे जो प्रेशर की इंटेंसिटी वो भी हमने देखा PX है, सो PX आ जाएगा PX इंटू एरिया ऑफ फेस AB। एरिया ऑफ फेस AB का एरिया, फेस AB का एरिया, ये फेस AB है, दिस वन इज फेस AB। ओके, इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो इसकी लेंथ जो है dy, लेंथ dy, तो लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगा। बट विड्थ जो है हमने इस पूरे जो है इस एलिमेंट के लिए क्या किया है, विड्थ को हमने यूनिटी लिया है, जो कि इस प्लेन ऑफ पेपर जो इसके जो परपेंडिकुलर जो है, जो हमें जो दिख नहीं रहा, तो उसको हमने यूनिटी कंसिडर किया। सो dy इंटू 1 हो जाएगा इसका एरिया प्लेन AB के, और इसके ऊपर जो है PX जो है प्रेशर जो लग रहा है क्लियर। सो अब यहाँ अगर हम देखें, यस, इस AB फेस पे हम जो प्रेशर फोर्स की बात करें, सो प्रेशर इनटू एरिया, ओके, और फेस AB, तो प्रेशर PX हो गया AB फेस पे, एरिया का होगा dy इंटू 1, जो भी हमने देखा dy लेंथ है और विड्थ जो है उसकी यूनिटी हम ले रहे हैं, सो ये हो जाएगा PX इंटू dy। ये AB फेस के लिए जो प्रेशर फोर्स आ गया। सिमिलरली हम AC फेस के लिए अगर देखें तो AC फेस के लिए जो प्रेशर फोर्स क्या जगह, प्रेशर इनटू एरिया। AC फेस पे जो प्रेशर जो लग रहा है PY, ओके, और उन इनटू एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा dx इंटू 1। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें AC फेस हमारा ये हो जाएगा AC फेस। ओके, ये AC फेस, इस पे जो प्रेशर जो लग रहा है PY, ओके, PY, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा dx इंटू इसके विड्थ जो हम यूनिटी ले रहे हैं, सो dx इंटू 1। सो प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा PY इंटू dx इंटू 1 हो जाएगा। ओके, सो AC फेस पे जो है PY इंटू dx इंटू 1, यानी कि PY इंटू dx। सिमिलरली फोर्स ऑन फेस BC पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। ओके, प्रेशर जो है PS है, प्रेशर जो है BC फेस पे जो है PS है, और एरिया क्या हो जाएगा DS इंटू 1। DS जो है उसकी लेंथ है और विड्थ जो है यूनिटी, सो PS इंटू DS जो है प्रेशर फोर्स हो जाएगा BC फेस में। ये तीनों फेसेस पे हमने प्रेशर फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर ली, क्योंकि हमने देखा तो उस एलिमेंट पे जो है कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। एक तो जो है प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहे हैं हर एक फेसेस के नॉर्मल, और सेकंड जो फोर्स जो लग रहा है वो है वेट ऑफ द एलिमेंट। ओके, सो हमने प्रेशर फोर्स तो कैलकुलेट कर लिए हैं। वेट ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का वेट को हम निकालेंगे स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम से। ओके, स्पेसिफिक वेट हमने कंसिडर किया था स्मॉल w। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है उस एरिया का, सॉरी, उस एलिमेंट का एरिया इंटू डेप्थ। ओके, उस एलिमेंट का एरिया इंटू डेप्थ का मतलब विड्थ, एरिया इंटू विड्थ से हम जो है हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे उस एलिमेंट का। सो एलिमेंट जो है ट्रायंगुलर है, क्योंकि 2D में जो है वो एलिमेंट जो है ट्रायंगुलर शेप का है। ये चीज़ हमने यहाँ देखिए, ये जो वेज शेप्ड एलिमेंट जो है ये 3D में दिख रहा है, 2D में वो ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है। सो इस ट्रायंगुलर का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं तो कैसे, क्या 1/2, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2, बेस इंटू हाइट, बेस क्या होगा AC फेस की लेंथ है dx, ओके, इंटू हाइट क्या हो जाती है, बेस इंटू हाइट हो जाता है, हाइट जो है AB फेस की लेंथ जो है dy।
सो इसका ट्रायंगुलर जो एलिमेंट जो है इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ये चीज़ हम इसका एरिया काम में लेंगे। ओके, और इसकी विड्थ जो है, इस एलिमेंट की विड्थ जो हमने यूनिटी ली है, यानी कि डेप्थ जो है इसकी यूनिटी जो है हमने ऑलरेडी जो है कंसिडर कर ली है। सो वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट के स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू डेप्थ, एरिया क्या होगा स्पेसिफिक वेट इंटू एरिया 1/2 डी एक्स इंटू डी वाई, अभी हमने देखा था इंटू बाई 1, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसकी जो विड्थ जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर हमने 1 लिए, ओके, यूनिटी लिए। सो वेट क्या आ गया 1/2 इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू डी एक्स डी वाई, ये वेट आ गया। तो इस पर जो फोर्सेज जो लग रहे हैं एलिमेंट के ऊपर, जो प्रेशर फोर्सेज हमने निकाल लिए हैं, तीनों ही इसके फेसेस पे, 3 फेसेस हैं, ए बी ए सी और बी सी फेसेस पे, और हमने वेट जो है वो कंसिडर कर ली। ये सभी जो हैं हमने जो इस पे जो फोर्सेज लग रही है ये हमने निकाल लिए। फर्दर अब अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखें, एज द फ्लूइड एलिमेंट इज इन इक्विलिब्रियम, ओके, इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो हम यहाँ पे 2 डायरेक्शन देख रहे हैं, मतलब ईच डायरेक्शन में जो इसके ऊपर फोर्सेज लग रहे होंगे वो बैलेंस होंगे, यानी कि समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 होगा, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर फर्दर हम किसी भी और भी डायरेक्शन में अगर लें तो जो है, या जेड डायरेक्शन में हम देखें वहाँ पे भी 0 को, बट यहाँ पे हम जो है 2 डायरेक्शन एक्स और वाई डायरेक्शन से हमारा जो है ये थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा। सो हम यहाँ पे 2 डायरेक्शन की एक्स डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेज 0, वाई डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेज 0। ओके, फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं कि अगर हम देखें एक्स डायरेक्शन में फोर्सेज जो लग रहे हैं और उनको हम 0 की इक्वेट कर रहे हैं। सो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं ये अगर हम देखें, हमें पीछे इस डायग्राम पे जाना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन जो ये एक्स डायरेक्शन हमारी ये है, ओके, ये एक्स, इस डायरेक्शन में जो है प्रेशर फोर्सेज, एक तो ये लग रहा है प्रेशर पी एक्स की वजह से, पी एक्स प्रेशर की वजह से जो प्रेशर फोर्स लग रहा है, ओके, और फर्दर जो है ये पी एस जो है, ये पी एस, ओके, इसका ये एक जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट, ये भी एक्स डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में बट अपोजिट, ओके। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ देखिए कि ये पी एस है, ओके, ये एंगल जो है ये थीटा, ये एंगल थीटा आप देख रहे हैं, ओके, ये एंगल थीटा कैसे आया, ये चीज़ को, इस चीज़ को समझिए। लेट अस सपोज ये पी एस जो है यहाँ देखिए कि ये जो है ये पी एस है। सो इसके एक जो है कंपोनेंट जो है ये वर्टिकल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, एक जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी जो है ये कितना थीटा हो जाएगा, ओके। ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ ये इसके परपेंडिकुलर है पी एस, इस बी सी के परपेंडिकुलर है पी एस। सो ये एंगल जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ओके, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ओके, इनके बीच में 90 एंगल है, तो अगेन जो ये एंगल जो है थीटा हो जाएगा, क्लियर। सो ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, यहाँ से ये थीटा आ जाएगा। सो ये एंगल जो है ये हमारे पास में थीटा आ गया है। अब ये जो पी एस जो लग रहा है, हमें पता है ये पी एस है, पी एस का जो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट जो है पी एस कोस थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी एस साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह जो है पी एस के जो कंपोनेंट हम रिजोल्व कर लेंगे, पी एस कोस थीटा एंड पी एस साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट जो है, एक कंपोनेंट जो है एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ओके, एक्स डायरेक्शन में बट अपोजिट माइनस एक्स डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट जो है वाई डायरेक्शन में लग रहा है बट माइनस वाई डायरेक्शन में, ओके, और ये माइनस एक्स डायरेक्शन में, ओके। सो यहाँ पे अभी हम एक्स डायरेक्शन के लिए समेशन ऑफ फोर्सेज की बात कर रहे थे। सो एक तो जो है प्रेशर फोर्स पी एक्स की वजह से जो प्रेशर फोर्स है, पी एक्स प्रेशर की वजह से प्रेशर फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, और दूसरा जो है इस पी एस का एक कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है साइन थीटा वाला, वो भी जो क्या है एक्स डायरेक्शन बट माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो उसको हम माइनस के साथ में यूज़ करेंगे। तो फर्दर हम उस स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे कि एक्स डायरेक्शन में एक तो हो जाएगा पी एक्स की वजह से जो प्रेशर फोर्स है पी एक्स डी वाई, हमने डिस्कस किया था, ओके, एक्स डायरेक्शन में जो ए बी फेसेस पे लग रहा है पी एक्स इंटू डी वाई। दूसरा जो है पी एस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है पी एस डी एस, पी एस तो प्रेशर है
और प्रेशर की वजह से फोर्सेज हमने देखा था पी एस डी एस आ रहा है, उस पी एस डी एस का ओरिजिनल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी एस डी एस साइन थीटा हो जाएगा, बट ये माइनस के साथ में आएगा और इक्वल टू हम जीरो कर देंगे। ओके, सो इसको जो हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये माइनस साइन है, इक्वल टू के इधर जाएगा प्लस होगा, पी एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू पी एस डी एस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, पी एस डी एस साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ओके, ये हमने देख लिया था उसका पी एस डी एस का। यहाँ पे उस अगर हम उस ट्रायंगल से देखें कि इस तरह से लग रहे हैं ये, ओके, ये जो है डी वाई है, डी एक्स है एंड डी एस है। ओके, ये दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ओके, सो अगर हम यहाँ देखें इस ट्रायंगल में, अगर हम देखें डी एस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इजक्वल टू, यहाँ अगर हम देखें इस ट्रायंगल से अगर देखें साइन थीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एस, डी वाई अपॉन डी एस हो जाएगा। ओके, सो डी एस साइन थीटा, डी एस साइन थीटा इक्वल टू किसके, डी वाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ जो डी एस साइन थीटा गिवन है, डी एस साइन थीटा, उसके इक्वल हम डी वाई को रखेंगे। सो यहाँ इसकी जगह हम फर्दर जो डी एस साइन थीटा की जगह डी वाई रखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा फर्दर इस इक्वेशन में, पी एक्स डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस डी वाई से डी वाई जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में फाइनली क्या बचेगा, पी एक्स इजक्वल टू पी एस, यानी कि ये चीज़ कह रहा है कि जो पी एक्स जो प्रेशर है वो पी एस के बराबर है। क्लियर, एक चीज़ तो ये हुआ, कब आया ये हमारे पास में एक जो रिलेशन कब आया, जब हमने एक्स डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेज को जीरो के इक्वल रख दिया था, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने लगाई थी। नेक्स्ट जो हम कंडीशन जो लगाएंगे, हम लगा रहे हैं कि अब वाई डायरेक्शन में जो है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू हम जीरो करेंगे। सो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं उन्हें हमें पहले देखना है कि वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज हमारे पास में लग रहे हैं। सो वाई डायरेक्शन में एक तो पी वाई प्रेशर की वजह से जो प्रेशर फोर्स आ रहा है जो कि प्लस वाई डायरेक्शन में, दूसरा पी एस जो पी एस का एक कंपोनेंट जो है पी एस कोस थीटा इंटू डी एस के साथ में पी एस कोस थीटा के कंपोनेंट जो है पी एस का कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में आ रहा है बट वो डाउनवर्ड है, सो माइनस वाई डायरेक्शन में आ रहा है। एक और है जो इसका यानी कि इस एलिमेंट का खुद का सेल्फ वेट, ओके, डब्लू, जो वर्टिकली डाउनवर्ड करते हैं, यानी कि वो भी माइनस वाई डायरेक्शन में, सो माइनस के साथ में आएगा। सो ये तीन जो फोर्सेज जो वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, एक पी वाई जो प्रेशर है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, पी एस का कंपोनेंट जो है वो माइनस वाई डायरेक्शन में, और वेट जो है वो भी डाउनवर्ड है, सो माइनस वाई डायरेक्शन में। सो अब हम फर्दर इस पे यहाँ जाएँ तो वाई डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेज देखें तो एक तो पी वाई डी एक्स हो जाएगा, सॉरी, एक तो पी वाई डी एक्स हो गया, पी वाई प्रेशर की वजह से जो प्रेशर फोर्स आ रहा है पी वाई इंटू डी एक्स आ रहा है। सेकेंड जो है वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी कि नीचे की डायरेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन में, इसलिए माइनस के साथ में आया। ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, वेट 1/2 इंटू स्पेसिफिक वेट इंटू डी एक्स डी वाई। और पी एस डी एस का एक कंपोनेंट यानी कोस थीटा वाला कंपोनेंट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है माइनस वाई डायरेक्शन में, इसलिए माइनस के साथ में इक्वल टू हमने जीरो रख दिया। सो इसको आगे फर्दर जो हमने जब इसको देखा तो फर्दर इसमें एक जो द साइज ऑफ एलिमेंट अप्रोचेज स्मॉलर एंड स्मॉलर डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो हम एलिमेंट ले रहे हैं फ्लूइड एलिमेंट वो बहुत ही स्मॉल है, ओके, काफ़ी स्मॉल है। सो इस केस में क्या होगा, उसकी ये सारी डी एक्स और डी वाई जो डायमेंशन है ऑलरेडी इतनी स्मॉल है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो इनका जो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो और भी जो है स्मॉल हो जाएगी। तो अगर ये वैल्यू किसके वेट की, यानी कि फ्लूइड एलिमेंट जो है स्मॉलर है, तो उसका वेट जो है उस एलिमेंट का वो ऑलमोस्ट हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं कंपेरेटिव टू इन जो प्रेशर फोर्सेज वाली जो टर्म आ रही है, इनके कंपैरिजन में जब हम वैल्यू देखेंगे तो कंपैरेटिवली बहुत कम वैल्यू होगी, तो उसको हम नेग्लेक्ट करें। सो इस टर्म को जो है हम नेग्लेक्ट करें, यहाँ पे इस टर्म को जो है हम ये वेट वाली जो टर्म है उसको हम नेग्लेक्ट करें, क्योंकि वैल्यूज जो हैं इसकी डायमेंशन जो है बहुत ही स्मॉल है, ओके, फ्लूइड एलिमेंट की।
सो इसको नेगलेक्ट करें तो फर्दर जो हमारी ये जो इक्वेशन 3.4 है ये कैसे रिड्यूस हो जाती, पी वाई डी एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस डी एस कोस थीटा। ओके, सो यहाँ पे डी एस कोस थीटा इजक्वल टू डी एक्स होता है, फर्दर जो हमने जो देखा था सेम वही है। अगर थीटा है यहाँ पे ये डी वाई डी एक्स एंड डी एस। सो अगर हम देखें कोस थीटा, सो कोस थीटा इजक्वल टू, इस ट्राइंगल से अगर हम देखें कोस थीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एस। ओके, सो डी एस कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। सो इस टर्म में जो डी एस कोस थीटा है, डी एस कोस थीटा, उसकी जगह हम डी एक्स रखेंगे। क्लियर, डी एस कोस थीटा की जगह जो है हम डी एक्स रखेंगे। ओके, सो यहाँ इसकी जगह डी एक्स रखा तो पी वाई डी एक्स इजकल टू पी एक्स डी एक्स हो गया। ओके, डी एक्स से डी एक्स जो है कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिला, हमें यहाँ चीज़ मिला कि पी वाई इजकल टू पी एस है। ओके, सो यहाँ चीज़ हमें मिला कि वाई डायरेक्शन में जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो जेड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है पी एस उसके बराबर है। सो हमने क्या देखा कि जब एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन क्या इक्वल टू 0 रखा तो हमें एक रिलेशन क्या मिला था कि पी एक्स इजक्वल टू पी एस है, वहाँ से एक रिलेशन ये मिला था। ओके, दूसरा जब वाई डायरेक्शन में हमने जो है सभी फोर्सेस को इक्वल टू 0 रखा, सो हमें दूसरा रिलेशन मिलता ये कि पी वाई इजक्वल टू पी एस। तो पी एस जो है पी एक्स के भी बराबर है और पी वाई के भी बराबर है। तो इन दोनों रिलेशन से हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, हम ये चीज़ निकाल सकते हैं कि पी एक्स इजक्वल टू पी वाई इजक्वल टू पी एस, यानी कि उस जो हमने एलिमेंट जो वेज शेप्ड माना है उस पर जो प्रेशर जो लग रहे हैं ये डायरेक्शन में वो क्या है, प्रेशर की वैल्यू जो है सेम है। सो उसने जो ये थ्योरम जो थी, थ्योरम में जो है स्टेटमेंट में उसमें यही कहा गया था, पास्कल्स की थ्योरम जो है उसमें उसने यही कहा था कि प्रेशर जो है किसी भी फ्लूइड एलिमेंट में, स्टैटिक फ्लूइड में किसी एलिमेंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो सभी डायरेक्शन में सेम है। और उस चीज़ को उसने इस तरह से जो है फ्लूइड किया, तो प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन इन ए स्टेशनरी फ्लूइड। ओके, सो इस तरीके से जो है इस थ्योरम को जो हमने पास्कल्स लॉ का जो है ये डेरिवेशन और उसका प्रूफ देखा है। और इस पास्कल्स लॉ का प्रैक्टिकली जो है हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, इन सभी जो डिवाइसेस में जो है उनमें इसका एप्लीकेशन भी है। सो ये जो है पास्कल्स लॉ के बारे में था, उसके थ्योरम का डेरिवेशन के बारे में था। ओके, फर्दर जो टॉपिक जो है हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।